प्यारे बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग की जानिब से मैं पटेल रोशन आरा अनवर हुसैन MCGM वर्चुअल क्लास में आप सबका इस्तकबाल करती हूँ, खैर मकदम करती हूँ। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, विद्यालय पाठशालाएं बंद है, लेकिन अध्ययन अध्यापन कार्य जारी है। तो आइए आज हम हिंदी सुगम भारती 5वीं कक्षा का 8वां पाठ कविता है माँ पढ़ेंगे। बच्चों, कविता का अध्ययन करने से पहले हम एक वीडियो देखेंगे। बच्चों, यहाँ आपको अनुभव हुआ होगा कि माँ क्या होती है। यहाँ आप देख सकते हैं एक माँ अपने शिशु को अपने कंधों पर लिए खड़ी है। माँ को प्रेम व करुणा का प्रतीक माना गया है। आइए हम और भी मालूमात जानते हैं। पंछी हो, पशु हो, मनुष्य हो, माँ होती है। आपने अनुभव ज़रूर किया होगा। एक माँ दुनिया भर के कष्ट सहकर भी अपनी संतान, अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी सुविधाएं देना चाहती है। माँ अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्रेम करती है, खुद भूखी रहती है मगर बच्चों को खाना खिलाती है। माँ को दुनिया में सबसे ज़्यादा सम्मान दिया जाता है। माँ को प्रेम और त्याग की प्रतिमूर्ति भी माना गया है। इस्लाम और इतिहास माँ की कई सारी घटनाओं के वर्णन से भरा पड़ा है। अपनी संतानों के लिए विभिन्न प्रकार के दुख सहते हुए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, ये हम जानते हैं। बच्चों, आज का हमारा विषय है माँ और कवि हैं रमेश यादव। कविता का अध्ययन करने से पहले हम आपको कविता का परिचय देंगे। माता की महिमा को कौन नहीं जानता। माता का प्यार दुलार पाकर ही हम बड़े होते हैं। उसकी शिक्षाएं हम में सद्गुणों का विकास करती हैं। इस कविता में माता की महानता का वर्णन किया गया है। आइए अब शुरू करते हैं हम। प्रकृति का प्रारूप हो तुम, माँ जगत का रूप हो तुम। प्रकृति का प्रारूप हो तुम, माँ जगत का रूप हो तुम। बच्चों, यहाँ पर कवि कहते हैं माँ तुम ठीक वैसी हो जैसी ये प्रकृति है, ये कुदरत है। तुम संसार की भांति हो, तुम सारी दुनिया हो। यहाँ आप देख सकते हैं एक सागर आपको नज़र आ रहा है, साथ ही माँ है एक शिशु के साथ। ममता का सागर हो तुम, समता की गागर हो तुम। ममता का सागर हो तुम, समता की गागर हो तुम। सरल सहज स्वरूप हो तुम, माँ जगत का रूप हो तुम। सरल सहज स्वरूप हो तुम, माँ जगत का रूप हो तुम। तो बच्चों, यहाँ कवि
माँ के बारे में कह रहे हैं, माँ जिस तरह सागर का कोई अंत नहीं है, वैसे ही तुम्हारे स्नेह, तुम्हारे प्यार का कोई अंत नहीं है। तुम हम सबको समानता का संदेश देती हो। माँ तुम सरल हो, सहज हो और अच्छाई का रूप हो। हे माँ तुम सचमुच इस जगत का रूप हो। चलिए आगे की पंक्तियाँ पढ़ते हैं। संस्कारों की ज्योति जलाती, जीवन का आधार सजाती, ऐसी अजब अनूप हो तुम, माँ जगत का रूप हो तुम। संस्कारों की ज्योति जलाती, जीवन का आधार सजाती, ऐसी अजब अनूप हो तुम, माँ जगत का रूप हो तुम। तो बच्चों यहाँ कवि कहते हैं, माँ तुम अपनी संतानों में संस्कारों की ज्योति जलाती हो, उन्हें गुणवान और होनहार बनाती हो। जो अच्छी बातें सीखकर बच्चे बड़े होकर महान बनते हैं, वे बातें तुम ही उन्हें सिखाती हो। माँ सचमुच तुम सबसे न्यारी हो, अनोखी हो, तुम संसार की भांति हो। बच्चों आपने ये चित्र देखा होगा। इस चित्र में और एक चित्र है जो समा रहा है। देखते हैं आगे की पंक्तियाँ। माँ ब्रह्मांड स्वरूप हो तुम, माँ जगत का रूप हो तुम। माँ ब्रह्मांड स्वरूप हो तुम, माँ जगत का रूप हो तुम। यहाँ कवि कहते हैं कि माँ तुम ब्रह्मांड की तरह हो, यानी उसमें तुम्हारी ही झलक दिखाई देती है। तुम सचमुच इस जगत का रूप हो। बच्चों अब हम कविता में आए, कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे। शब्द है प्रकृति, कुदरत, धरती आदि। प्रारूप, उसके जैसा ही रूप। जगत, संसार, दुनिया। सागर, समुद्र, दरिया। समता, समानता, बराबरी वाली, एक जैसी, है ना। सरल, बिल्कुल आसान। सहज, स्वाभाविक, बिना बनावट वाली। सुरूप, अच्छा रूप, खूबसूरत, ब्यूटीफुल। संस्कार, गुण और शिक्षाएं। बच्चों माँ के लिए विशेषताएं इसमें आई हैं, लेकिन शिक्षाएं और कोई देता है आपको। क्या आप वो जानते हैं वो कौन है? बिल्कुल आपने सही समझा कि आपके शिक्षक भी आपकी माँ की भांति आपको शिक्षाएं देते हैं, सद्गुणों का विकास करते हैं। ज्योति, प्रकाश, रोशनी। अजब, निराली। अनूप, अनोखा, बिल्कुल अलग सबसे। ब्रह्मांड, विराट, विश्व, यूनिवर्स, और इसे उर्दू में निज़ाम शम्सी कहेंगे। बच्चों यहाँ पर कोष्टक के उचित वर्ण से रिक्त स्थान भरो, यह हमें दिया गया है। कोष्टक में वर्ण दिए गए हैं, आपको रिक्त स्थानों से भरना है और सही शब्द तैयार करना है। पहला है सी, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? आई सी। दूसरा है ज और त, यहाँ पर हम लिखेंगे ग, जगत। आगे देखो जो, उसके आगे कौन सा वर्ण लगेगा? ती, ज्योति।
अब यहाँ आप देख सकते हैं 2 रिक्त स्थान हैं, यानी 2 हमें क्या लेने हैं, वर्ण। तो शब्द बनेगा स्वरूप। आगे है जीवन। बच्चों, इस शब्द के लिए आगे और पीछे 2 रिक्त स्थान हैं। देखते हैं। संस्कार, ये शब्द हुआ संस्कार। आगे का शब्द आप बताइए। बिल्कुल सही, आधार। अनूप। इस तरह हमारे ये शब्द पूरे हो गए। एक बार फिर हम पढ़ते हैं। ऐसी, जगत, ज्योति, स्वरूप, जीवन, संस्कार, आधार, अनूप। चलिए आगे चलते हैं हम। अब हमें प्रश्नों के उत्तर लिखना है। पहला है, जगत का रूप कौन है? सोचकर बताइए। बिल्कुल सही, माँ जगत का रूप है। दूसरा प्रश्न, माँ किसकी ज्योति जलाती है? उत्तर है, माँ संस्कारों की ज्योति जलाती है। चलिए हम आगे चलते हैं। दिए गए पर्यायों में से सही उत्तर चुनकर लिखो। पहला है, माँ जगत का डैश। ज्ञान है, प्रकाश है, रूप है। सही उत्तर रूप है। माँ जगत का रूप है। दूसरा, माँ जीवन का डैश। दीपक जलाती है, आधार सजाती है, फूल खिलाती है। सही पर्याय क्या हो सकता है? आधार सजाती है। माँ जीवन का आधार सजाती है। तीसरा है, माँ समता की डैश। सरिता है, मूर्ति है, गागर है। सही पर्याय हमको चुनकर लिखना है। हमारा सही उत्तर है गागर है। माँ समता की गागर है। इस तरह हमारा ये मुकम्मल हो गया, पूरा हो गया। अब देखते हैं विशेषण। बच्चों, इस कविता में कवि ने माँ की विशेषताएं बताई हैं। बच्चों, आज हम विशेषण की परिभाषा समझेंगे। विशेषण को इंग्लिश में कहते हैं एडजेक्टिव। देखते हैं विशेषण की परिभाषा, डेफिनेशन। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे काला, बड़ा, दयालु, कायर आदि। अजब, सरल, सहज, अनूप, जो कविता में शब्द आए हैं, ये सब विशेषण हैं। अब बच्चों, संज्ञा या सर्वनाम, ये जो शब्द यूज़ किया गया है, जैसे जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो विशेषण की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। हम संज्ञा और सर्वनाम की परिभाषा भी आपको बताएंगे। बच्चों, यहाँ संज्ञा को इंग्लिश में नाउन कहते हैं, उर्दू में इस्म। अब संज्ञा की परिभाषा हम आपको बता रहे हैं। संज्ञा की परिभाषा संसार के किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति या भाव, दशा आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। बच्चों, अब हम जानेंगे सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम की परिभाषा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउन। डेफिनेशन हम उसकी देखते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, वह, हमारा, वे, उसका, उसकी, यहाँ, वहाँ, कहाँ, इधर इत्यादि। भाषा ज्ञान एवं व्याकरण। अब हम विशेषण के बारे में जानेंगे। जैसे समीर ने मीठे आम खाए, वह सुंदर है। समीर ने कैसे आम खाए? मीठे। वह सुंदर है।
पहले वाक्य में मीठे शब्द आम संज्ञा की विशेषता बता रहा है। दूसरे वाक्य में सुंदर शब्द वह सर्वनाम की विशेषता बता रहा है। इसलिए मीठे और सुंदर शब्द यहाँ विशेषण है। अब बच्चों, कविता में माँ के लिए किन किन विशेषणों का उपयोग हुआ है, आप बताएंगे। देखिए, कविता में माँ के लिए सरल, सहज, अजब और अनूप आदि विशेषणों का उपयोग किया गया है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं और बीच में लिखा है माँ। आपको इन शब्दों का उपयोग करके 5 से 6 वाक्य बनाने हैं और उसे लिखकर अपने शिक्षकों को भेजना है, चेक करवाना है। इस तरह से हमारी पढ़ाई हमको हमेशा जारी रखनी है। उम्मीद है आपको आज का लेसन अच्छा लगा होगा और आपने मालूमात हासिल की होगी। आपने जो भी समझा है और आपको जो भी काम दिया गया है उसे पूरा कीजिए, अपनी क्लास टीचर से चेक करवाइए और हम मिलते हैं अगले सेशन में।